हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जो कि है फुल मार्क्स क्लासेस। और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट दूसरे के साधारण नमक से रसायन किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम साधारण नमक से रसायन मतलब रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना, यानी किसी केमिकल को किस प्रकार से बनाया जाता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे कि साधारण नमक से 5 प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। हमारे इस चैप्टर में इन 5 प्रकार के रसायन का उल्लेख है और उनके उपयोग पहले से ही लिखे गए हैं। चलिए, ताकि हम जल्दी समझ सके तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन रसायनों को कैसे बनाया जाता है और फिर इनके उपयोग को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले रसायन से, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, तो जब हम नमक यानी कि NaCl को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो ये जो घोल तैयार होता है ये पानी और नमक का घोल तैयार होता है। और अगर इस पानी और नमक के घोल में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इनमें एक रसायन का निर्माण होता है। और वो कौन सा रसायन होता है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी कि जब हमने इस घोल में विद्युत प्रवाहित किया तो ये क्या होगा, ये तनुकृत होगा। और जब ये तनुकृत हुआ तो सोडियम वाटर के हाइड्रोक्साइड से जुड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, अलग अलग उत्पाद में रूप में क्या हुए, निकले। ठीक है, हमारे पास जो उत्पाद बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग यहाँ पर है कि ग्रीस को हटाने में। आपने देखा होगा साइकिल वाले चेन में ग्रीस लगाते हैं, तो कभी कभार ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है और साबुन बनाने के निर्माण में भी इसी का उपयोग किया जाता है। किसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसी प्रकार हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल एक ईंधन के रूप में किया जाता है। और क्लोरीन का गैस भी कई प्रकार की चीजों में किया जाता है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग फ्रिज जो हमारी जो फ्रिज ठंडी करती है चीजों को, तो उसमें भी गैस डलती है और वो जो गैस होती थी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। हालांकि अब नहीं उसका उपयोग होता, पहले इसका उपयोग किया जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रसायन की तरफ, जो कि है विरंजक चूर्ण के बारे में। ये जो दूसरा रसायन है ये विरंजक चूर्ण है। तो ये क्या होता है, जब हम भुजा हुआ चूना, यानी भुजा हुआ चूना कैसा है, तो यहाँ पर भुजा हुआ चूना हमने लिया है शुष्क। जब शुष्क भुजे हुए चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है या फिर इस क्लोरीन गैस को इसके ऊपर डाला जाता है, तो इनके बीच में भी एक अभिक्रिया होती है। और उस अभिक्रिया के चलते यहाँ पर विरंजक चूर्ण का तथा पानी का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। और ये जो इनके बीच में ये जो यौगिक बन रहा है, ये यौगिक बहुत कमजोर है, यानी कि अगर इसको बाहर निकाला जाएगा हवा में तो ये क्लोरीन गैस हट जाएगा और आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगा, ये चूना पत्थर का निर्माण करेगा। ठीक है ना, और ये कैसा होगा, पानी में आग घुलनशील हो जाएगा तब। परंतु जब इसके ऊपर ये डाला जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया की जाती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये शुष्क होता है, यानी कि सूखा होता है, विलयन के रूप में यहाँ पर ये नहीं है, तभी ये मुमकिन है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का भी उपयोग कई प्रकार की चीजों में किया जाता है, जैसे कि वस्त्र उद्योग में खास तौर पे सूती के और लिनिन के वस्त्रों को विरंजन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उद्योग में इसका उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग, इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर। ये कैसे बनता है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, हम साधारण नमक में इसको पानी में डालते हैं और फिर इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम जब अमोनिया डालते हैं, अमोनिया यानी NH3, तो
इनके बीच में भी एक अभिक्रिया होती है इन सबके बीच में, और अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका निर्माण आप ध्यान दीजिएगा। हमने नमक को पानी में मिलाया तो नमक पानी का घोल बना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में अमोनिया जब डाला गया तब अभिक्रिया होने के साथ क्या हुआ, इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है, उसमें अमोनियम क्लोराइड बना और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो है कई प्रकार की चीजों में किया जाता है। जैसे इसका उपयोग एज अ एंटी एसिड के रूप में, यानी कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो इसका उपयोग हम एज अ एंटी एसिड यानी कि उसको शांत करने के लिए, जिसको जो हमें एसिडिटी होगी उसको शांत करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। खासियत इसका बेकिंग पाउडर, यानी कि पकोड़े वगैरह जब तले जाती है तो वो क्रिस्पी कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और ध्यान दीजिए बेकिंग पाउडर कब बनाता है, जब बेकिंग, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा। तो ध्यान दीजिए जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण बनता है। साथ पाउडर का उपयोग केक और पाव रोटी में भी किया जाता है। अब इसका उपयोग केक और पाव रोटी में क्यों किया जाता है, तो क्या होता है जब इसको पाव रोटी और केक में मिलाया जाता है, किसको, बेकिंग सोडा को, और इसको ऊष्मा दी जाती है। क्या, ऊष्मा यानी आग दी जाती है, तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है ये क्या होता है, ये विखंडन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वियोजन होता है। क्या वियोजन होता है, तो यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, साथ ही साथ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जब बेकिंग सोडा को ऊष्मा दी जाती है, पाव रोटी में या केक में मिलाया जाता है, इसका उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये केक और पाव रोटी को स्पॉन्जी मुलायम बना देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, उसको फुला देते हैं। क्यों फुला देते हैं, क्योंकि और वो कौन फुलाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ये काम करती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग केक और पाव रोटी में भी किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट को जब इस सोडियम कार्बोनेट को पानी के क्या 10 अणुओं के साथ इसको मिलाया जाता है। पानी के कितने, 10 अणुओं के साथ जब ये मिलता है, यानी सोडियम कार्बोनेट जब जो है पानी के साथ वो 10 अणुओं के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा, वो बनाएगा Na2CO3.10H2O, यानी कि इसे क्या कहते हैं, इसको हम धोने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, धोने का सोडा, धोने का सोडा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कुछ ऐसे लवण हैं, यानी कि लवण का एक सूत्र पानी के निश्चित अणुओं के साथ जब मिलता है तो क्रिस्टल का क्या करता है, क्रिस्टल यानी कंकड़ों जैसे रूप में बदल जाता है, जिसको क्रिस्टलाइन लवण या फिर रसायन कह सकते हैं। ठीक है ना, जब क्या होता है, जब लवण क्या करता है, कोई भी लवण का एक सूत्र, सपोज ये मान लेते हैं ये उसका एक इकाई है लवण की, और ये क्या कर रही है, ये पानी के निश्चित अणुओं के साथ जब मिलती है तो यहाँ पर ये जो बना ये क्या है, ये क्रिस्टल है, कंकड़ जैसे कंकड़ होते हैं ना, उस प्रकार का एक रूप ले लेता है। जैसे कि बर्फ वगैरह हमने देखी है ना, तो एक प्रकार का वो क्या है, तो क्रिस्टल है, तो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, उस प्रकार का ये कर लेते हैं, रूप बना लेता है। तो इसको क्रिस्टलाइन लवण या क्रिस्टलाइन रसायन भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, क्रिस्टलीकरण इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये धोने का जो सोडा है इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, यानी कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे लवण हैं जो पानी के निश्चित अणुओं के साथ पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, और ये क्या होता है, ये धोने का सोडा होता है। इसका उपयोग जो है वो कांच, साबुन, कागज उद्योग में
में बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए, साथ ही साथ जल की कठोरता को हटाने के लिए। अब ये जल की कठोरता का क्या तात्पर्य है, तो ध्यान दीजिए, जब अगर हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा जल कठोर होता है। इसको कैसे समझेंगे, अगर जल कठोर होता है तो जब हम उसे साबुन से अपने कपड़े को साफ करते हैं तो उसमें झाग नहीं बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जल क्या है, कठोर है। तो उस जगह पे डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है, एक प्रकार का वो कठोर जल को क्या करता है, जल की कठोरता खत्म कर देता है। उसी प्रकार इसका जो उपयोग है, यहाँ पर लिखा हुआ है साबुन। साबुन का मतलब इसका उपयोग डिटर्जेंट को बनाने में भी किया जाता है, और वो क्या करता है, वो जल की कठोरता को हटाने में मदद करता है, यानी उसमें भी झाग बना सकता है। अब ये हमारा जो आखिरी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीओपी कहेंगे। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो अभी हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे लवण हैं जो पानी के निश्चित अणुओं के साथ पाए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का हमें कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि ये एक प्रकार का लवण हमें क्या होता है, ये हमारे प्रकृति में पाया जाता है। अगर इसको क्या करें, अगर इसको हम ऊष्मा दें कितना, 373 केल्विन पे रखा जाए तो ये क्या हो जाता है, ये भी विखंडन हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है। और ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है CH4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको पढ़ा जाता है। साथ ही साथ 1/2 H2O क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये कैसे बनता है, तो हमारे प्रकृति में कुछ इस प्रकार के लवण पाए जाते हैं। अगर इसको 373 केल्विन पे रखा जाएगा तो इसमें ये पीओपी का निर्माण करता है। और ये पीओपी जो होती है, इसका बड़ा उपयोग होता है। जैसे इसका उपयोग डॉक्टर क्या करता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर लगाता है, ताकि टूटी हड्डियां वहीं पर फिक्स रहें, यानी वहीं पर रहें, उसको जोड़ने में किया जाता है। खिलौने या सजावट के सामान को बनाने में भी इस पीओपी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरा है, सतह को चिकना बनाना, यानी कि हमारे घरों में जो सफेदी होती है, तो आजकल हम लोग चूना पानी नहीं करते हैं, हम लोग पीओपी करवाते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे घरों की दीवार जो खुदरी है उसको चिकना कर देती है, और उसके ऊपर फिर क्या कहते हैं, रंगाई होती है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे कुछ 5 क्या हैं, ये 5 हमारे रसायन हैं जो साधारण नमक से ही प्राप्त किए जाते हैं, और ये भी एक प्रकार का लवण ही है, ठीक है ना, परंतु इसमें कुछ निश्चित जल के अणु है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन लवण भी कहा जा सकता है। और किसी चीज को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा।